हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम भीष्म पितामह के बारे में बात करेंगे। भीष्म पितामह को हम सब जानते हैं, महाभारत के जो वन ऑफ द हीरोज, जो अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और जिसकी वजह से उनका नाम भीष्म रखा गया। भगवान भगवान भीष्म पितामह को बहुत प्रेम करते हैं। भगवान अपने भक्तों के प्रति उनको भक्त वत्सल कहा जाता है। तो भगवान अपने भक्तों के प्रति इतना ज़्यादा प्रेम रखते हैं अपने हृदय में कि अपने भक्तों का मान रखने के लिए भगवान अपने मान को ध्यान नहीं देते हैं, अपने मान को घटने देते हैं। भक्त का मान घटना नहीं चाहिए। भक्त का प्रेम। अब देखिए, अर्जुन को ब्लेसिंग्स देने के लिए, साथ देने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए भगवान अर्जुन के सारथी बन गए। सारथी आप सब ने देखा होगा जब हम महाभारत देखते हैं टीवी में। एक्चुअली में जो सारथी होता है उसका क्या रोल होता है कि अर्जुन जब पीछे से भगवान, अगर उसको जाना है राइट में, तो वो राइट पैर भगवान को मारेगा कि राइट चलो, क्योंकि वो दोनों हाथों से उसके हाथ में तीर कमान धनुष बाण है। तो वो लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट पैर मारेगा। अपने पैरों से भगवान के शोल्डर पे जो टच करेगा उस दिशा में भगवान उसको ले जाते थे। सारथी का ये कार्य होता था। और वो पोजीशन भगवान ने स्वीकार करी अपने दोस्त के प्रति, अपने शुद्ध भक्त के प्रति, अपने प्रिय सखा अर्जुन के लिए। क्यों? क्योंकि उसको सपोर्ट करना था, उसके साथ रहना था, उसकी मदद करनी थी। तो सारथी की भी पोजीशन उन्होंने ले ली हंसते हंसते। ये हैं भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण। ऐसे भगवान, ऐसे कृपालु प्रभु आपको कहाँ मिलेंगे बताइए। वो तो अर्जुन की बात हो गई। आज हमारा टॉपिक भीष्म पितामह के बारे में है, तो हम भीष्म पितामह जी के बारे में बात करेंगे कि भगवान अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ये उनका परम उद्देश्य है। तो कैसे उन्होंने भीष्म पितामह का मान रखा। एक बार क्या होता है, अभी युद्ध ऐसा भीष्म हो चुका होता है, ऐसा अच्छा युद्ध चल रहा है कि दुर्योधन जो है वो टेंशन में आ जाता है और भीष्म पितामह को भरी सभा में बोलता है कि आप अर्जुन और पांडवों का साथ दे रहे हैं, आप नहीं चाहते उनको मारना, इसलिए अभी तक आपने एक भी पांडव का वध नहीं किया, वरना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं था। आप चाहते तो चुटकियों में पांडवों का वध कर सकते थे। उनको उकसाने के लिए भरी सभा में उनको ऐसा बोलता है। तो भीष्म पितामह बोलते हैं कि भाई, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मैं तुम्हारी तरफ से लड़ रहा हूँ, फिर भी तुम मुझे इस तरह से बोल रहे हो। तो वो क्रोधित हो जाते हैं। वो कहते हैं, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, कल मैं 5 में से 1 पांडव का वध जरूर कर दूंगा। ठीक है। दुर्योधन खुश हो जाता है। दुर्योधन तो यही चाहता था उनको उकसाना कि चलो एक तो जाएगा। अब दुर्योधन ने जब ऐसा किया तो कहा, तो भीष्म पितामह ने बोला दुर्योधन को कि जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में जो अपने ध्यान में बैठा होता हूँ, उस टाइम पे तुम अपनी पत्नी को मेरे पास आशीर्वाद के लिए भेजना और मैं उसे सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दूंगा। ठीक है। दुर्योधन बोलता है, बहुत खुश हो जाता है, चले जाता है। अब ये बात जो हमारे भगवान हैं श्री कृष्ण सब जानते हैं, उन सब सो रहे हैं, जो टेंट लगे हैं, शिविर लगे हैं, सब सो रहे हैं। अर्जुन, सभी पांडव, द्रौपदी सब सो रहे हैं, आराम से रेस्ट कर रहे हैं। भगवान टेंशन में घूम रहे हैं। क्या? क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली, कल वो पांडव को मार देंगे। अब क्या करें? भगवान अर्जुन को उठाया कि अरे तुम यहाँ पे आराम से सो रहे हो, वहां भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली। तो अर्जुन, पांडव, बाकी सारे पांडव बोले कि प्रभु, अब जो ले ली सो ले ली, जो होगा सो देखेंगे। और वैसे भी हमारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर तो नहीं है, आपके ऊपर है, क्योंकि हम तो आपके भक्त हैं। तो जो आपकी प्रसन्नता, जो आपको खुशी मिले वो करो, हमारे ऊपर तो कोई ब्लेम नहीं है। कल को हमें कुछ होगा तो आपके ऊपर नाम आ जाएगा, भैया कि कृष्ण के साथ थे, अब आपको संभालना है जो संभालना है। और वो बोल के सो गए। अब भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि ये लोग तो सीरियसली नहीं ले रहे हैं मेरी बात को, लेकिन मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे भक्त की, अपने भक्त की रक्षा करना। तो द्रौपदी के पास जाते हैं, द्रौपदी को उठाते हैं, द्रौपदी उठो। द्रौपदी बोले, सुबह सुबह भैया क्या हुआ, अभी तो ब्रह्म मुहूर्त है, शुरू भी नहीं हुआ है ब्रह्म मुहूर्त। तो बोलते हैं, नहीं बस तुम चलो। ठीक है, क्या करना है मुझको? भीष्म पितामह जी के पास जाना है, आशीर्वाद लेना है, आना है, बस इतना करना है।
तो द्रौपदी बोलती है अभी तो आशीर्वाद, अभी बाद में नहीं। बोले नहीं, अभी जाना है। ठीक है, चलो चलते हैं। घूंघट निकाल दिया लंबा। भगवान ने जब वो चलने लगे तो चप्पलें जो थी, स्लीपर्स जो थी द्रौपदी की, वो आवाज कर रही थी। तो और बाकी के दुर्योधन और लोग वो सब ने उठ जाए, इसलिए द्रौपदी की चप्पलों को भगवान का आप प्रेम देखिए, भक्त की रक्षा करने के लिए फोकस देखिए। चप्पलें निकाली द्रौपदी की अपने हाथों से और अपने बगल में दबा दी कि आवाज नहीं आनी चाहिए। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एड श्री कृष्णा। और क्या कर रहे हैं, द्रौपदी की चप्पलें निकाल के बगल में दबा दी कि आवाज से कोई उठे नहीं। द्रौपदी शांति से जाओ, कुछ बोलना नहीं है, बस आशीर्वाद लेना है और आना है। द्रौपदी बोली ठीक है। द्रौपदी गई। जैसे ही आशीर्वाद लिया, भीष्म पितामह ने सोचा कि हाँ, मैंने दुर्योधन की वाइफ को बोला था कि ब्रह्म मुहूर्त में मेरे पास आना, ये वो ही होगी। सौभाग्यवती भाव का आशीर्वाद दे दिया। जैसे ही आशीर्वाद दिया, भगवान ने बोला था द्रौपदी को कि तुम्हें मुंह नहीं खोलना है, जाना है और आना है। लेकिन लेडीज बिना मुंह खोले कैसे रह सकती हैं। तो द्रौपदी को जैसे ही कहा सौभाग्यवती भव, द्रौपदी ने घूंघट उठाया और बोला कि अभी तो आपने प्रतिज्ञा ली कल कि आप पांडवों को वध कर देंगे, फिर सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे रहे हैं आप। जैसे ही घूंघट खोला तो द्रौपदी समझ गई गलती करी। भगवान ने बोला था बोलना नहीं है और मैंने बोल दिया, मुंह खोल दिया। और भीष्म पितामह ने देखा ये तो द्रौपदी है, ये यहाँ कैसे आई, मैंने तो दुर्योधन की वाइफ को बुलाया था आशीर्वाद देने के लिए, अब ये क्या हुआ। वो समझ गए। बाहर गए तो देख रहे हैं कि जो हमारे श्याम सुंदर हैं बगल में चप्पल लगा दबाए द्रौपदी की खड़े हैं और देख रहे हैं कोई आ तो नहीं रहा। तो भीष्म पितामह ने देखा, अच्छा तो कन्हैया ये सब तुम्हारी करतूत है। अब कृष्ण ने प्रणाम किया, प्रति आशीर्वाद मिल गया। द्रौपदी बोली हाँ मिल गया, ठीक है चलो। तो भीष्म पितामह ने कहा कि आपने मेरी प्रतिज्ञा, अब कल मैं पांडव को मार नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने आशीर्वाद दे दिया है सौभाग्यवती भव का, आपने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ी है, तो मैं भी आज प्रतिज्ञा करता हूं कि कल युद्ध में मैं आपकी प्रतिज्ञा भी तोड़ूंगा। भगवान ने कहा तुमको जो करना है करना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे भक्त की रक्षा करनी थी वो मैंने कर दी। पांडव सेफ हैं, अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है, हम सो सकते हैं। भगवान चले गए। अब अगले दिन युद्ध, बहुत घमासान युद्ध चल रहा है। ऐसा युद्ध हो रहा है आज कि भीष्म पितामह ने अर्जुन को ऐसी सिचुएशन में डाल दिया कि तीर ही तीर, तीर ही तीर, तीर ही तीर। और अर्जुन को आज तक के युद्ध में कभी पसीना नहीं आया, लेकिन आज अर्जुन को पसीना पसीना और बुरा हाल हो गया। थक चुका है अर्जुन भीष्म पितामह के बाणों का सामना करते करते। बहुत ज्यादा गंभीर युद्ध चल रहा है। इतने पास आ गए हैं दोनों और ऐसा तीर मारा जो उनका अर्जुन का रथ गिर गया। भगवान कृष्ण ने जब ये देखा तो भगवान को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और भगवान समझ गए कि आज भीष्म पितामह अर्जुन को कर देंगे खत्म। तो जैसे ही उन रथ गिरा, भगवान को इतना क्रोध आया, भगवान उतरे और भगवान ने रथ का पहिया उठाया। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि पूरे युद्ध में मैं शस्त्र अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन आज अर्जुन की रक्षा करने के लिए, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उन्होंने रथ का जो चक्का जो टूट गया था उसको निकाला और चक्र की तरह, सुदर्शन चक्र की तरह अपने हाथ में लिया और बढ़ पड़े आगे भीष्म पितामह के तरफ, उनके ऊपर वार करने के लिए। तो एक तरह से भगवान ने शस्त्र उठा लिया। जैसे ही ये देखा भीष्म पितामह ने, यही तो वो चाहते थे कि भगवान की प्रतिज्ञा टूट जाए, लेकिन भगवान ने खुद ही अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। क्यों? ताकि भीष्म पितामह को भी प्रसन्न कर सकें और अर्जुन की रक्षा कर सकें। और भीष्म पितामह ने जैसे ही देखा, प्रणाम करके उनके चरणों में गिर गए और रोने लगे। और भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु आपके जैसे भक्त वत्सल कौन है, और जो अपने भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, अपनी भक्त की रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया और आपने शस्त्र उठा लिया ताकि मेरी प्रतिज्ञा सफल हो जाए और मैं खुश हो जाऊं, अर्जुन की रक्षा हो जाए। इतने कृपालु, दीनदयाल, भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण को मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भीष्म पितामह ने उनको प्रणाम किया। ये देखिए, ये है भगवान का प्रेम अपने भक्त के लिए, कि अपने मान को छोड़ दिया, अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दिया। लेकिन भीष्म पितामह ने क्योंकि प्रतिज्ञा करी थी कि कल भगवान की प्रतिज्ञा तोड़ेंगे, तो उन्होंने खुद ही शस्त्र उठा लिया, खुद ही तोड़ दिया अपनी प्रतिज्ञा, और अपने अर्जुन, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए खुद शस्त्र उठा लिया। देखिए, ऐसा प्रेम भगवान अपने भक्तों से करते हैं। फिर हम क्यों भगवान से दूर भाग रहे हैं? क्यों कृष्ण को अपना बनाने से हम
अपने आप को रोक रहे हैं। कहाँ मिलेंगे ऐसे ठाकुर जी? तो वो आपको गले लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। प्लीज़ उनके बारे में जानिए, समझिए और कृष्ण कथाओं के द्वारा भगवान कृष्ण को कैसे पाएं, उनको समझें, ताकि उनकी तरफ एक कदम हम आगे बढ़ाएं तो वो 100 कदम हमारी तरफ बढ़ाएंगे। ऐसे भक्त वत्सल हैं हमारे प्रभु श्री कृष्ण। हरे कृष्णा।